गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आप सभी को नरेशन को करने में दिक्कत होती है? क्या आप सभी ने नरेशन को पढ़ा है? या आप सभी ने नरेशन को पढ़ने के बाद भी नरेशन के कुछ पॉइंट्स आपसे छूट जाते हैं? तो अगर आप सभी के पास ये समस्याएं हैं बच्चों, तो आज यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे नरेशन के उन छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी निगाह से हमेशा वे अक्सर बच जाते हैं, छूट जाते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने लर्निंग इन कूल वे पर। मैं संजय कुमार मिश्रा आप सभी के बीच में। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन बच्चों, ये जो शब्द नरेशन है इसका तात्पर्य होता है वर्णन। ये आपका होता है वर्णन। नरेशन शब्द बना है नरेट से। नरेशन शब्द किससे बना है? नरेट से, और जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। नरेट मीन्स क्या होता है बच्चों? वर्णन करना। वर्णन करना, यह है नरेट। अब इसी नरेट से बना है नरेशन, वर्णन। अगर हम बात करेंगे नरेशन की बच्चों, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। One is direct narration, one is direct narration, and second is indirect narration. Direct narration and इनडायरेक्ट नरेशन। अगर बात करते हैं बच्चों डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन में क्या किया जाता है? जो आपका नरेटर होता है, नरेटर की कोट्स को सेम उसी के शब्दों में लिख दिया जाता है। मीन्स कोट्स एज इट वाज सेड। उसी की भाषा में अगर हम वर्णन करते हैं, उसी की भाषा के जो होते हैं, जो नरेटर होता है सेम टू सेम, तो ये होता है आपका डायरेक्ट नरेशन। अर्थात नरेटर ने नरेट करना, माने कि जो नरेट करने वाला है, नरेटर जो है आपका, नरेटर के कहे गए कथन को उसी के शब्दों में जो लिख दिया जाता है वो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है बच्चों? वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में लिखना। वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में लिखना, यह होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो बच्चों, ये जो था आपका डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, आप सभी इससे बखूबी परिचित होंगे। मेरा बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं होगा आपको इन सभी के बारे में डिटेलाइज करने का। आई होप आप सभी इसको बखूबी समझते होंगे, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं अपने डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट की। पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन एंड पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर आप परिवर्तन करने जा रहे हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच माने नरेशन का जो पार्ट्स है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। देखिए, हम बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन पहले हम पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल बनता है, ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। He said to me the earth is round। अब देखिए बच्चों, यहां पर दो पार्ट है। एक पार्ट है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक पार्ट है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और एक पार्ट है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। जो बात आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अर्थात रिपोर्ट किया हुआ कथन। रिपोर्टेड स्पीच माने क्या होता है बच्चों? रिपोर्ट किया हुआ कथन या कहा गया कथन। और रिपोर्टिंग क्लॉज माने क्या होता है? जो रिपोर्ट करने वाला है उसके बारे में जो जानकारी मिलनी है हमें, वो यहां से मिलती है। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से
सदस्य होते हैं। तो रिपोर्टिंग क्लास में होता है सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग क्लास में कौन होता है? सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग क्लास में होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग क्लास में क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। और क्या होता है रिपोर्टिंग क्लास में? रिपोर्टिंग क्लास में होता है ऑब्जेक्ट। बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो ऑप्शनल होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। इट मे बी और नॉट, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये हो। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो टू होगा। तो ये तो था बच्चों आपके डायरेक्ट नरेशन का परिचय। बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की। तो और हाँ, डायरेक्ट नरेशन में एक और होता है, वो होता है आपका कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। तो चूंकि बच्चों इनको जानना क्यों जरूरी है? इनको जानना इसलिए जरूरी है ना कि इनडायरेक्ट नरेशन जो रूल बताए जाते हैं इन्हीं को नाम लेकर के बताए जाते हैं। जब कहा जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो रिपोर्टिंग क्लास की सब्जेक्ट, जब कहा गया जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार तो रिपोर्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, जब कहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो कहा जाएगा सेट, सेट टू जो कुछ भी रहेंगे, जब कहा जाएगा कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, जब कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो ये रहा रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको इन शब्दों को जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपको रूल में जब भी चीजें बताई जाए तो आपके लिए सरल हो। तो बच्चों ये तो था आपका डायरेक्ट नरेशन। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट की। तो इनडायरेक्ट नरेशन बच्चों, अब हम इनडायरेक्ट नरेशन क्या करेंगे? हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसको अध्ययन करते चलें, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कुछ रूल होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाने की, तो हम एक ही बार में दोनों का अध्ययन करते चले चलेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे हम बच्चों सेंटेंस के बारे में। क्योंकि जो नरेटर है ना वो जितने सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंसों में कथन को कह सकता है। वो आपका असर्टिव सेंटेंस में भी कथन कर सकता है, इंट्रोगेटिव में भी कह सकता है, इंपरेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में, वो किसी भी कथन किसी भी सेंटेंस में अपने स्टेटमेंट को दे सकता है। तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं जो नरेशन होता है आपका वो कुल 5 सेंटेंसों में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर बात करें असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों आपका साधारण वाक्य होता है। चलिए इसको आप एक बार नोट जरूर रखेंगे बच्चों, क्योंकि सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस साधारण वाक्य होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो ये होगा आपका प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक। तो प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने क्या होता है बच्चों? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। और बात करेंगे अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की तो इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। बच्चों आप सभी इसको नोट कर लेंगे कि सेंटेंस कितने हैं, कैसे चलाए जाते हैं। तो चलिए अब देखिए इन सभी के कुल आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। तो अब देखिए हम सभी को अलग अलग, क्योंकि देखिए जो असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है वो आपका अलग होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल आपका अलग होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का आपका अलग होगा, और इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव का भी अलग अलग होंगे। तो बच्चों आज हम जानेंगे केवल और केवल आज की स्लाइड में असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आपको असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए बच्चों वीडियो को
इन तक जरूर देखेंगे। तो पहले इसको बच्चों नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं आपके असर्टिव सेंटेंस के रूल की। तो पहले आप 5 सेंटेंस नोट कर लेंगे बच्चों। और हाँ, अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्योंकि हम इसके आगे की कार्यवाही आपको दिखाते हैं बच्चों। चलिए वीडियो को पॉज कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड, चलिए हेडिंग बना लेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के सामान्य नियम। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको ओरल सारी चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन ओरल चीजें वो आपकी स्किप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप एक बार इसको रफ पर ही सही, लेकिन एक बार जरूर लिखें। अगर जब तक, क्योंकि देखिए आपकी जो लिखने से याद करने की क्षमता होती है ना, वो आपकी साफ होती है। क्योंकि जब आप जितनी भी बार लिखते हैं तो आपको उसको 3 टाइम्स पढ़ते हैं। आप किसी भी शब्द को एक बार जब लिखना होता है, उस शब्द को आप लगभग 3 बार दोहराते हैं। तो बच्चों ऐसे में जो आपकी राइटिंग स्किल है, यहाँ पे एक नहीं 2-3 फायदे एक साथ निकल के आते हैं। सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं केवल, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होने का चांस होता है। लेकिन जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पहला। सेकेंड, आपको फायदा इसका मिलता है, जब आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है, राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होती है। तीसरा, आपको जो लिखने से जो आपकी याद करने की क्षमता है वो 3 गुना बढ़ जाती है। लिखकर याद करने से याद करने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। चौथा फायदा, जब आपकी क्षमता याद करने की बढ़ेगी तो जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, आपके किसी भी स्टेटमेंट्स को अपने मन में रख पाने की, याद रख पाने की जो क्षमता है, उसमें भी निश्चित रूप से इजाफा होता है बच्चों। तो ऐसे देखा जाए केवल लिखने से ही आपके इतने सारे अगर फायदे आ रहे हैं तो हमें ऐसे काम को जरूर कर लेना चाहिए बच्चों। तो चलिए अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के सामान्य नियम। तो देखिए सामान्य नियम में नियम नंबर 1 में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नियमानुसार करते रहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नियमानुसार करते रहते हैं या कर देते हैं। दूसरा था आपने कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमाज को हटा करके दैट का प्रयोग कर देते हैं। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, कॉमा था इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग कर देते हैं। तीसरा आपको जानना है, तीसरे में लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नियमानुसार करते हैं। ये जो नियमानुसार आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपको आगे रूल में बताया जाएगा। ये आगे कहां होगा? रूल में बताएंगे हम। नियमानुसार करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है पर्सनल रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउन और नियरनेस वर्ड में परिवर्तन नियमानुसार करते हैं। तो बच्चों इतने सारे नियम आपको पढ़ने हैं। और हाँ, अगर आपने इतने सारे नियम पढ़ लिए हैं बच्चों, तो यकीन मानिए नरेशन का कोई भी सेंटेंस आपसे छूटा नहीं रह सकता है असर्टिव सेंटेंस में। तो आपको 4 नियम पढ़ने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नियमानुसार करते हैं,
कॉमा था इनवर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में परिवर्तन नियमानुसार करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउन और नियरनेस वर्ड में भी परिवर्तन नियमानुसार करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नियमानुसार करते हैं, वो नियम कैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे रूल नंबर 1। इसको बच्चों नोट कर लेंगे। तो रूल 1 में लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। बच्चों देखिए, अभी आपने जाना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन है ना वो नियमानुसार होगा। रिपोर्टिंग वर्ब नियमानुसार परिवर्तन होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम इसमें एक हेडिंग बना लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन संबंधी नियम। चलिए बच्चों, अगली स्लाइड में हम उन नियमों को जानेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन संबंधी नियम, वे नियम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कुल आपके 10 हैं बच्चों, कुल आपके 10 हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। कुल आपके 10 हैं। देखिए आपके क्या करते हैं ना, प्रेजेंट में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं वो अलग चलती हैं, 4 होती हैं। जो पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं वो 2 होती हैं, और जो आपके फ्यूचर की होती हैं वो भी आपकी कुल 4 होती है। इस तरीके से 4, 2 और 4 मिलाकर कुल आपके 10 रिपोर्टिंग वर्ब तैयार होते हैं। लेकिन उन 10 रिपोर्टिंग वर्ब में से केवल 5 ही आपके ऐसे जो चेंजेबल होती हैं, अर्थात बदलती हैं, बाकी 5 आपके सेम होती हैं। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं पहले वे 10 कौन कौन से हैं और उसके बाद उनमें परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए इसमें रिपोर्टिंग परिवर्तन संबंधी नियम में सबसे पहले आपका आता है से, जो से ही रहता है, नो चेंज। लेकिन जो से टू होता है वो आपका हो जाता है टेल। क्या हो जाता है? टेल। आपका आता है सेज, नो चेंज। लेकिन जो आपका होता है सेज टू, ये हो जाता है टेल्स। बात करेंगे सेड, नो चेंज, सेड का सेड। लेकिन बात करेंगे सेड टू की तो ये हो जाता है टोल्ड। बात करेंगे हम विल से तो नो चेंज, बट अगर हम बात करेंगे विल से टू तो ये हो जाता है आपका विल टेल। अगर हम बात करेंगे सैल से की तो ये नो चेंज इन द सेंस सैल से ही रहेगा। बट अगर हम बात करेंगे सैल से टू की तो ये हो जाएंगे आपके सैल टेल। तो देखिए ये है आपके प्रेजेंट टेंस, ये है आपके प्रेजेंट टेंस, ये है आपके पास्ट टेंस, ये है आपके फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहां पर अगर हम से अब देखिए हम उन्हें मार्क कर लेते हैं जो बदल रहे हैं। हम उन्हें केवल मार्क करेंगे जो बदल रहे हैं, उन्हें हम बाउंड कर दे रहे हैं। उन्हें हम क्या कर दे रहे हैं? बाउंड। तो आपको अब याद करना है, से टू बदल जाता है टेल में, सेज टू बदल जाता है टेल्स में, सेज टू बदल जाता है टोल्ड में,
विल से टू बदल जाता है विल टेल में, और शैल से टू बदल जाता है शैल टेल में। आपको बस इतना याद करना है बच्चों। तो चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है और पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब तो बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब तो बदलेगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो चलिए एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं बच्चों। इसको पहले आप नोट कर लेंगे तो जल्दी से। चलिए अगर नोट कर लिए तो अच्छी बात है बच्चों, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं इससे जुड़े एग्जाम्पल के बारे में, इससे जुड़े एग्जाम्पल के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं अगली स्लाइड में। जैसे सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट में, ही सेज टू मी राम इज अ गुड बॉय। ही सेज टू मी राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए सेज टू क्या होगा, टेल्स हो जाएगा। ही सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स मी का मी, कॉमा और कॉमा के सामने क्या लगा देते हैं बच्चों, दैट का। आपने सामान्य में इसको पढ़ लिया है। ही टेल्स मी दैट राम इज अ गुड बॉय। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन होने हैं, उन सभी परिवर्तन को हम बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी परिवर्तनशील है भी नहीं, परिवर्तन के योग्य है भी नहीं, तो इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं करें। देखिए यहाँ पर क्या क्या बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन होता है वो बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होता है वो बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच में नियरनेस वर्ड होता है वो बदलता है। वो कैसे बदलते हैं हम नियम स्टेप वाइज स्टेप उसको कवर करेंगे। अभी हम कवर कर रहे हैं केवल टेंस, वो भी जब नहीं बदलेगा तब की। तो ये हो गया आपका राम इज अ गुड बॉय। अगला लिखेंगे दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ब्लाइंड। दे से कॉमा ही इज ब्लाइंड। अब देखिए से नो चेंज, से नो चेंज तो बन जाएगा दे से दैट ही इज ब्लाइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेंगे हरी विल से टू मी, हरी विल से टू मी nobody has seen the wind। हरी विल से टू मी nobody has seen the wind। अब विल से टू है तो ये हो जाएगा हरी विल टेल मी, कॉमा और कॉमा को हटा के क्या कर देंगे बच्चों, दैट nobody has seen the wind। तो बच्चों आपने भी केवल एक नियम पढ़ा है, और नियम ये है कि अगर ये आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। बाकी परिवर्तन जो होने हैं वो होते रहेंगे, यहां पे परिवर्तन नहीं होगा। ये बच्चों क्लियर हुआ। हम इसको अभी मर्ज करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो फिलहाल अभी उन सभी के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेंगे। अभी हम आपके वन सेंटेंस वन रूल पे कायम है। वन सेंटेंस वन रूल, एक सेंटेंस में केवल एक नियम लागू कर रहे हैं। हम वीडियो के लास्ट में जो आपके सेंटेंसेज होंगे वहां पे वन सेंटेंस हैविंग ऑल द रूल्स अप्लाई करेंगे बच्चों। तो चलिए पहले इसको नोट कर लेंगे। देखिए यहां आपका डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ये डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे आपके रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड में हम जानेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नियमानुसार कर देते हैं। चलिए ये हो गया है बच्चों, ये आपने सभी ने कर लिए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके
रूल नंबर सेकेंड है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन निम्नानुसार करते हैं, निम्नानुसार करते हैं। अब निम्नानुसार में क्या है बच्चों, देखिए यहां पे होता क्या है कि जब कोई भी नरेटर सेंटेंस को कहता है और उसके बाद कोई कहेगा तो क्या होता है, दोनों में पास्ट होता है, अर्थात जो पहले था वो तो ठीक, लेकिन जो बाद में कर रहा है वो उसके हिसाब से वो कथन क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम प्रेजेंट में है, जो आप कहेंगे, सपोज कि आपने कुछ प्रेजेंट में कहा है तो अब उस कथन को कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो उस व्यक्ति के लिए वो कथन क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। वो कथन क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, भले ही आपने प्रेजेंट में कहा था। और अगर आपने कोई कथन पास्ट में कहा है, आपने प्रेजेंट टाइम में कोई कथन पास्ट में कहा है, तो जो बाद वाला पर्सन है जो बाद में आपके कथन को कहेगा वो किस में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर आपने कोई कथन परफेक्ट में कह दिया है, और अगर आपने कोई कथन परफेक्ट में ऑलरेडी कहा है, तो जब वो कहे तो कथन कहां जाएगा, परफेक्ट से पीछे कुछ भी नहीं है, तो परफेक्ट में अगर आपने कहा है तो परफेक्ट में ही रहेगा। तो देख लेते हैं परिवर्तन भी इसका ऐसे ही चलाते हैं। तो आप तालिका बना लेंगे, वैसे भी तालिकाओं का अध्ययन आपको तो नोट से बहुत सारे आपने बुक रखते हैं ग्रामर के, तो वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंट के जो ऑल होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस फॉरवर्डेड टू पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस इज फॉरवर्डेड टू पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, मतलब डू डज का क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता है, माने इज एम आर का क्या हो जाता है, वाज एंड वर हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, अर्थात हैज एंड हैव का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है, अर्थात हैज एंड हैव प्लस बीन का, हैज बीन हैव बीन का हैड बीन हो जाता है। अब बात करते हैं पास्ट का क्या होता है। पास्ट का, पास्ट परफेक्ट होता है, इंडिफिनिट है तो परफेक्ट होगा, कंटीन्यूअस है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो कैसे समझ लेंगे इस बात को, देखिए अगर पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। अब आप कहेंगे सर इसकी हेल्पिंग वर्ब तो आपको याद रखनी पड़ेगी, टेंस तो आपको याद होना चाहिए ना। इंडिफिनिट माने डिड, परफेक्ट माने हैड, ये कंटीन्यूअस है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा, ये कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस माने वाज एंड वर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस माने हैड बीन। ये तो टेंस खत्म, क्योंकि अब आप कहेंगे सर अभी फ्यूचर बचा हुआ है। फ्यूचर केवल विल एंड साइल से बनता है, फ्यूचर टोटल फ्यूचर किससे बनता है, विल एंड साइल से। तो विल साइल का क्या हो जाता है, वुड एंड शुड, वुड एंड शुड, एंड वुड शुड, वुड शुड नो चेंज, वुड शुड नो चेंज। शुड के साथ क्या जुड़ के आता है, आर टू मस्ट भी आता है, आर टू मस्ट, ये भी नो चेंज। इसके बाद आता है कैन एंड मे, तो कैन एंड मे क्या हो जाएगा बच्चों, कुड एंड माइट, कुड एंड माइट, कुड एंड माइट नो चेंज, कुड एंड माइट नो चेंज। बच्चों एक शब्द आता है आपका डेयर एंड नीड, डेयर एंड नीड। तो ध्यान रखेंगे हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। जब डेयर एंड नीड का प्रयोग, जब डेयर एंड नीड का प्रयोग आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ रहेगा,
आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ रहेगा तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और लेकिन जब इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे, वो बाद की बातें हैं। या तो पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में हो जाएंगे, वो भी आपकी बाद की बात होगी। बट एज ऑक्सिलरी वर्ब देयर एंड नीड नो चेंज। ओके, और क्या बचता है आपका? यूज्ड टू नो चेंज, यूज्ड टू नो चेंज। इसको नोट कर लेंगे बच्चों, फिर इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से, तो हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो डायरेक्ट की अगर बात करेंगे, डायरेक्ट में हमारे सेंटेंस आपको दिया गया है, ही सेड दीपक इज राइटिंग अ लेटर, दीपक इज राइटिंग अ लेटर। तो अब देखिए आपका ही तो नो चेंज होता है, तो ऐसे ही रहेंगे। सेड, अब देखिए सेड टू होता तो टोल्ड होता, सेड का सेड ही रह जाता है, तो ही सेड कॉमा कॉमा क्या हो जाएगा बच्चों? दैट। दीपक थर्ड पर्सन है, दीपक। इज का क्या हो जाएगा बच्चों? इज का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। वेरी गुड, इज का वाज हो जाएगा। ही सेड दैट दीपक वाज। अब आगे देखिए कोई प्रोनाउन तो है नहीं, तो राइटिंग अ लेटर। मैंने बच्चों आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं वन सेंटेंस वन रूल दूंगा, यहां पर केवल एक एक्स्ट्रा रूल मैं कर रहा हूं, टेंस में परिवर्तन। मैं अभी पर्सनल प्रोनाउन ऐड नहीं किया हूं, मैं पर्सनल प्रोनाउन नियम पढ़ाने के बाद पर्सनल प्रोनाउन को भी ऐड कर दूंगा। ओके, तो अभी मैंने क्या क्या पढ़ा? मैंने अभी जितना रूल पढ़ा मैंने उतना ऐड किया है। मैंने सेड एंड सेड टू को पढ़ा तो मैंने ऐड किया है, मैंने कॉमा एंड कॉमा को पढ़ा तो मैंने ऐड किया है, मैंने टेंस को पढ़ा है तो मैंने उसको भी ऐड किया है। तो जितने रूल आपने पढ़े हैं उतने ही आपको ऐड कराए जा रहे हैं। चलिए एग्जांपल नेक्स्ट बना लेते हैं हम। मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन, टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन। अब बताइए क्या होगा बच्चों इसका? तो आप कहेंगे मोहन सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, मी कॉमेंट कॉमा हो जाएगा दैट, टीचर हैड, हैड के पास जाइए बच्चों, तो आपने वहां पे पास्ट, ये हैड कहां से आएगा? पास्ट से। पास्ट में केवल दो बदले थे, तो दो नहीं बदले थे, जो दो नहीं बदले थे क्या उसी में से है क्या? ये आपने कहा था कि सर अगर प्रेजेंट होगा तो परफेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज था, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, इट मींस इट वाज नो चेंज। तो टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन, कार्य ऑलरेडी परफेक्ट में है, ऑलरेडी परफेक्ट माने परफेक्ट कितना पुराना, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट जब ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो उससे कुछ भी आगे नहीं हो सकता। तो ये सेंटेंस होगा आपका। चलिए एक सेंटेंस और नोट कर लेते हैं, इसमें लिखेंगे सी सेड टू मी सरला sang a sweet song, सरला sang a sweet song, she said to me। तो अब देखिए ये जो said to है told हो जाएगा, तो बन जाएगा she told me that सरला। अब sang है, sang माने पास्ट इंडिफिनिट, sang माने पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट कहां जा रहा है? पास्ट परफेक्ट में। तो सरला हैड
संग अ स्वीट सॉन्ग। ओके बच्चों, तो ये तो देख लीजिए आपको मिल गए हैं कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब परफेक्ट पास्ट टेंस में होगा तो परिवर्तन टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के किस तरीके से होगा वो आपने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट एक नोट की बात करेंगे। इसमें हम एक नोट की बात करेंगे। इतना नोट कर लीजिए पहले तो, इतना नोट कर लिया है बच्चों। चलिए, ये तो आपने पढ़ा कि सेड होगा तो बदलेगा, सेड होगा तो बदलेगा, लेकिन कभी कभार होता है ना बच्चों कि परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस का बोध हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर बात डायरेक्ट कर लें तो लिखेंगे हम माई फादर said fire burns everything। अब बताइए बच्चों, फायर बर्न्स एवरीथिंग की हिंदी क्या होती है? आग प्रत्येक वस्तु को जला देती है। अगर हम इस प्रेजेंट को पास्ट कर दें तो क्या हो जाएगी? जला देती थी, माने अब नहीं जलाती है क्या अब नहीं, अब भी जलाती है। यही कारण है कि हम बर्न्स का बर्न नहीं करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट में माई फादर सेड दैट फायर बर्न्स एवरीथिंग। अगला लिखेंगे He said to me the dogs bark at strangers। The dogs bark at strangers। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो अगर हम था कर दें माने पास्ट कर देंगे तो भौंका करते थे माने अब नहीं भौंकते हैं, अब भी भौंकते हैं। इसीलिए इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा बच्चों he told me that the dogs bark at strangers। चलिए एक सेंटेंस और बना लेते हैं बच्चों। आयरन कट्स आयरन सेड मोहन। बच्चों कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी बनते हैं, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। देखिए यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच को पहले कर देंगे और आपके रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में कर देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेड मोहन ने कहा, तो इसी को हम दूसरे फॉर्म में कर लेंगे, तो मोहन सेड आयरन कट्स आयरन। तो ऐसा तो हमने पढ़ा है, तो हमें अब परिवर्तन तो ऐसे ही करने हैं। तो इसका इनडायरेक्ट बना देंगे ना बच्चों इजिली कि मोहन सेड दैट आयरन कट्स आयरन। ओके बच्चों, तो ये था आपका रूल नंबर सेकेंड। अब हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की। तो बच्चों आज की क्लास में को हम यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आपके रूल नंबर थर्ड के बारे में। रूल नंबर थर्ड में हम सभी जानेंगे कि आज तो हमने जाना रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन और उसके रिपोर्टिंग वर्ब की रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। आज हमने दो बातें जानी है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी नियम
हम जानेंगे नियरनेस वर्ड में परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में। बच्चों आप सभी इसको मन लगा करके एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिए, कोई जो दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चों। और यह वीडियो को आप एक बार में, क्योंकि बच्चों देखिए ये जो हमारी वीडियोज हैं वो आपकी दो वीडियो, देखिए बच्चों आपके नेट पर दो प्रकार की वीडियो आपको दी जाती हैं। एक वीडियो होती है जो कि इन शॉर्ट आपको मैनेज किया जाता है, एक होता है एक्सप्लेनेशन क्लास। तो बच्चों ये जो हमारी क्लास होगी वह एक्सप्लेनेशन क्लास होगी। बच्चों ध्यान रखेंगे, ये जिस चीज को पाने में हम जितना समय देते हैं गंवाने में भी उतना ही समय लगाते हैं। सपोज करिए कि आपको कोई गिरी हुई 500 की नोट मिल जाए, आपको गिरी हुई कोई 500 की नोट मिल जाए, तो मैं चैलेंज करता हूं बच्चों, यकीन से कह सकता हूं कि वो 500 खर्च करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो 500 रुपए आपको कमाने पड़े हो और आपने उसको 5 दिन में 6 दिन में इकट्ठा कर करके 500 बनाया हो, तो अब वो 500 आपसे जल्दी खर्च नहीं होंगे। तो दूसरे वाले में और पहले वाले में अंतर क्या था? पहले वाले में बिना मेहनत के और जल्दी में मिल गया था, दूसरे वाले में मेहनत करके मिला था। तो बात जहां एक्सप्लेनेशन की होती है, जहां पे मेहनत की होती है बच्चों, वहां पर आपका जो कंटेंट होता है वो मोर सिक्योर होता है। तो आप ऐसे वीडियो से जुड़े रहें बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सेंटेंस कंप्लीट करेंगे बच्चों। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे बच्चों।